एंड साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। तो प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। उससे संबंधित कुछ कुछ क्वेश्चन बनाना बाकी है। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़े हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ट्रिक बोलते हैं उसको, सिविल। ठीक है। और एक रेसिस्टर के क्रॉस हम लोग पढ़ चुके हैं, रेसिस्टेंस। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका जो आपका फेज डिफरेंस था, क्या देखे थे? फाई बराबर क्या आया था जी? 0 आया था। यानी रेसिस्टर में वोल्टेज और करंट क्या होता है आपका जी? सेम फेज में होता है। आपको ये भी बताए थे कि एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पावर फैक्टर एंगल कहते हैं। यदि आपको पावर फैक्टर एंगल पता हो जाएगा तो आपको कॉस फाई पावर फैक्टर पी डॉट एफ यानी इक्वल टू क्या जी? कॉस फाई। और फाई का मान यदि 0 रेसिस्टर के लिए, तो कहो 0 का मान 1 होता था। तो देखे थे हम लोग कि रेसिस्टर में पावर फैक्टर क्या होता है जी? यूनिटी होता है। चलिए, इतना तक हम लोग देख चुके थे। फिर एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, वो भी देखे थे। क्लियर है? तो एक्टिव पावर का बहुत सारा नाम था आपका, रियल पावर, ट्रू पावर, एवरेज पावर, ये सब देखे थे। अब इस ट्रिक के माध्यम से, सिविल के माध्यम से हम लोग यह भी देख चुके हैं कि कौन आगे होता है कैपेसिटर में। ये आपका होता क्या जी? कैपेसिटर। सी फॉर कैपेसिटर और एल फॉर क्या जी? इंडक्टर। एल फॉर क्या जी? इंडक्टर। तो देखे थे क्या इसमें, यदि सी से आगे है करंट, देखिए करंट जो है ऐसे हम लोग चलेंगे तो क्या देख रहे हैं? सी के आगे है करंट। तो जब सी के आगे है करंट तो कैपेसिटर में क्या देखे थे? कैपेसिटर में करंट आई तो क्या होता है जी? लीडिंग होता है। आगे है तो लीडिंग, आई लीडिंग होता है। क्लियर? तो यदि करंट लीडिंग होगा तो पावर फैक्टर भी क्या होगा जी? लीडिंग होगा। ये ध्यान में रखना आपको। किसी भी सर्किट में यदि करंट लीडिंग है तो पावर फैक्टर क्या होगा जी? लीडिंग होगा। यदि करंट लैगिंग है तो पावर फैक्टर क्या होगा जी? लैगिंग होगा। यहाँ लीडिंग का मतलब आप समझिए अग्रगामी, हिंदी में होता है अग्रगामी, और लैगिंग का मतलब क्या जी? पश्चगामी। तो इंडक्टर में करंट क्या है? पीछे है, ऐसे चलना है, ये चलने की दिशा है, चलने की दिशा। तो क्या देख रहे हैं? ये इंडक्टर में करंट जो है इससे क्या जी? पीछे है। तो इंडक्टर में आई पीछे है, मतलब क्या जाएगा? करंट लैग करेगा। मतलब इंडक्टर में करंट क्या करेगा जी? लैग करेगा या लैगिंग होगा? लैगिंग होगा। तो इंडक्टर का जो पावर फैक्टर होगा वो भी क्या होगा? लैगिंग होगा। देखो, करंट लैगिंग, पावर फैक्टर लैगिंग, करंट लीडिंग, पावर फैक्टर लीडिंग, वोल्टेज के आधार पे नहीं देंगे। तो यदि इसमें करंट आपका लैग कर गया तो वोल्टेज क्या होगा? लीड करेगा। तुलना करते हैं दो ये चीज में, एक वोल्टेज और एक करंट में। यदि करंट पीछे हो गया तो वोल्टेज क्या होगा? आगे होगा। इसमें करंट आगे है तो वोल्टेज क्या होगा जी? पीछे होगा। तो इसी फार्मूला के आधार पे हम लोग देखे थे, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हो गया आपका, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। शुद्ध प्रेरक के परितः एसी देंगे तो कैसा उसका वोल्टेज होगा? लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा? उसका पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर एंगल क्या होगा? एक्टिव पावर क्या होगा? रिएक्टिव पावर क्या होगा? ये सारे हम लोग देखे थे। फेज डिफरेंस क्या होगा? तो ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी शुद्ध का बात करेगा ना, तो शुद्ध में चाहे वह इंडक्टर हो या फिर चाहे वह कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, फेज डिफरेंस इस दोनों में हमेशा क्या होगा जी? फाई बराबर 90 डिग्री। फाई बराबर क्या होगा जी? 90 डिग्री। इसमें भी क्या होगा आपका जी? फाई बराबर 90 डिग्री। यानी वोल्टेज और करंट के बीच यदि शुद्ध का बात करेगा, चाहे इंडक्टर रहे चाहे कैपेसिटर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट,
चाहे इंडक्टर रहे या कैपेसिटर रहे, जब कभी भी शुद्ध का बात करेगा, यदि शुद्ध इंडक्टर हो या शुद्ध कैपेसिटर हो, तो फेज डिफरेंस कितना होगा वोल्टेज और करंट के बीच, तो कितना होगा जी 90 डिग्री। यानी पावर फैक्टर एंगल कितना होगा जी 90 डिग्री। किसमें? इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच पावर फैक्टर एंगल कितना होगा 90 डिग्री। इसका हम लोग प्रूफ भी प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि कैसे 90 डिग्री आया था। तो कैपेसिटर में भी क्या होगा जी, कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट का बीच भी पावर फैक्टर एंगल कितना होगा 90 डिग्री। फिर आखिर अंतर क्या है इस दोनों में, जब इसमें भी पावर फैक्टर एंगल 90 डिग्री, इसमें भी पावर फैक्टर एंगल 90 डिग्री, दोनों में अंतर क्या हो गया? अंतर तो यही तो आपको बताए हैं कि इंडक्टर में जो होता है लैगिंग होता है और इसमें क्या होता है जी लीडिंग होता है। कैपेसिटर में लीडिंग होता है और इंडक्टर में क्या होता है जी लैगिंग होता है। यही चीज हम लोगों का देखना है, देखते हैं। तो आपको हम बता चुके हैं कि इंडक्टर के थ्रू यानी प्योर इंडक्टर के थ्रू क्या जी एसी, तो क्या होगा इसके बारे में हम लोग कल चर्चा किए थे। अब इससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। क्लियर? इससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ, इसके अब फेजर डायग्राम का बात कर रहे हैं। प्योर इंडक्टर का क्या जी, अभी जस्ट सिविल से क्या देखे थे, प्योर इंडक्टर में करंट लैग करता है या लीड करता है? करंट लैग करता है। कितना डिग्री से? 90 डिग्री से। दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? 90 का है। यानी एक दूसरे का बीच जो अंतर है आगे पीछे का, वो कितना का जी 90 डिग्री का था। 90 डिग्री का था। आगे कौन था? इंडक्टर में, प्योर इंडक्टर की बात कर रहे हैं। प्योर इंडक्टर में वोल्टेज आगे था और करंट पीछे था। तो आपको एक फेजर डायग्राम ये दिया है। हमें हमेशा चलना है क्या जी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे हमेशा। क्या जी घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी हमेशा ऐसा चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। घड़ी के विपरीत दिशा में आपको चलना है। किधर जी? हमेशा घड़ी के विपरीत दिशा में। तो आप कहिए हमें प्योर इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो करंट पीछे होना चाहिए, वोल्टेज आगे चलना है। तो चलिए इसके बीच में ऐसे यदि चलेंगे हम लोग तो देख रहे हैं कि ये जो वोल्टेज है ये क्या है जी आगे है और ये करंट क्या है जी पीछे है। कितना डिग्री से आगे पीछे है जी 90 डिग्री से। तो जब ये पीछे है तो ये क्या करेगा लैग करेगा, यानी इसका फेजर डायग्राम ये सही है। या फिर इसमें बात करते हैं, देखो किसी भी तरह से घुमा के दे सकता है। अब इसमें एक्स अक्ष पे ले लिया है किसको जी करंट को ले लिया है। तो चलिए इस दोनों के बीच चलेंगे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे चल जाना, ऐसे चलेगा तो 270 डिग्री हो जाएगा। पावर फैक्टर एंगल 90 डिग्री से अधिकतर होता ही नहीं है। पावर फैक्टर कोण 0 से 90 के बीच होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेगा। पावर फैक्टर एंगल का जो रेंज होता है कितना जी 0 से 90 डिग्री। यानी पावर फैक्टर एंगल का रेंज 0 से 90 डिग्री, तो पावर फैक्टर का रेंज कितना जी 0 से 1। पूछता है क्वेश्चन कि पावर फैक्टर की सीमा कहां होता है, तो 0 से 1 तक होता है। अधिकतम 1 होता है, न्यूनतम क्या होता है जी 0 होता है। तो पावर फैक्टर एंगल का भी सीमा कहां से कहां तक 0 से 90 डिग्री तक। तो ये वाला चलना आपको गलत हो जाएगा। तो चलेंगे हमेशा क्या जी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे चलेंगे। तो देखिए ये आ गया आगे, ये आगे हो गया तो करंट क्या हो गया पीछे हो गया। यानी बात सही है, करंट क्या कर रहा है जी लैग कर रहा है। करंट क्या कर रहा है जी लैग कर रहा है। क्लियर? अब ये एक अशुद्ध है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ दिया है कि बताइए अशुद्ध का क्या है। ये तो हम लोग देखे थे शुद्ध रहेगा तो कितना जी 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपका जी IL इंडक्टर के थ्रू करंट, और ये हो जाएगा VL। ये हो जाएगा आपका शुद्ध के लिए प्योर का। अरे जब शुद्ध होता है 90 डिग्री, तो जब अशुद्ध हो जाएगा कुछ उसमें मिला देंगे तो 90 डिग्री से कम में ना होगा जी। जब शुद्ध होता है 90 डिग्री तो अशुद्ध कितना होगा 90 डिग्री से कम होगा। तो ये यदि शुद्ध का है तो अशुद्ध के लिए क्या आ जाएगा 90 डिग्री से कम हो जाएगा। तो अशुद्ध होगा कैसे, इंडक्टर अशुद्ध होगा कैसे? तो इंडक्टर में कुछ प्रतिरोध यदि मिला देंगे तो क्या हो जाएगा जी अशुद्ध हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी इम्प्योर अशुद्ध इंडक्टर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी अशुद्ध। क्या जी तुम लोग को समझना है? बैठो। तो जब नहीं समझता है तो देख के क्या फायदा। अब देखिए ये दो क्लास एक क्लास का बच्चा है, हाँ? खिड़की से लटक के देख रहा है, होगा का?
उसको अभी क्या पता होगा इंडक्टर का होता है, कैपेसिटर का होता है। अशुद्ध, ये सब रेलवे कॉलोनी वाले के बच्चे हैं ना। ये होता है आर, ये होता है एल, ठीक है ना। तो ये अशुद्ध हो गया, क्या जी, इम्प्योर। ये इम्प्योर हो गया, ठीक है। तो किस हिसाब से इम्प्योर रहेगा, उस हिसाब से फिर देखना होगा। क्लियर है, यहां तक किसी का डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट। तो आगे हम लोग बढ़े। यही जो फाई होता है ये 90 डिग्री होता है, तो इसमें 90 डिग्री से फाई क्या होगा जी, कम होगा। ये 90 डिग्री से क्या होगा, फाई कम। देखने से ही लग रहा है जी 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि अशुद्ध है। पूछा हुआ क्वेश्चन, आ रहे हैं क्वेश्चन पे। अब है शुद्ध प्रेरक परिपथ के परिता पावर फैक्टर, ये सब हम लोग कल बता दिए थे आपको। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक परिपथ में तात्कालिक वोल्टेज करंट। अब ये आपका बात आ गया कि तत्कालिक वोल्टेज और तत्कालिक करंट क्या होता है। क्वेश्चन में एक नया टर्म आ गया, क्वेश्चन में एक नया टर्म आया कि नहीं आया जी। अरे तो आपको बता चुके हैं पहले ही, यदि कोई समीकरण हम लिखते हैं V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी और प्लस क्या जी, हाई, यही ना बताए थे। तो ये जो होता है आपका, यही बताए थे कि तात्कालिक, यही क्या होता है जी, तात्कालिक। यही आपका क्या आता है, तात्कालिक वोल्टेज, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंस्टैंटेनियस वोल्टेज। करंट रहेगा तो इंस्टैंटेनियस करंट, और इसको क्या बोले थे जी, मैक्सिमम वोल्टेज, अधिकतम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। ओमेगा को क्या बोले थे जी, कोणीय आवृत्ति। ये सब बता चुके हैं आपको, कोणीय आवृत्ति। और इस फाई को हम लोग क्या बोले थे जी, फेज एंगल, फेज एंगल। T4 सेकेंड होता है। तरीका भी बताए थे कि टी के पीछे वाला जितना भी होगा वो होगा आपका कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसके बाद प्लस रहेगा तो लीडिंग, माइनस रहेगा तो लैगिंग, ये भी बता दिए थे। फाई होता है फेज एंगल, साइन के पीछे वाला जो भी होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो यही होता है तत्कालिक वोल्टेज, तत्कालिक करंट। तो ये VT जो दिया गया है आपका, यही VT आपका क्या है जी, तत्कालिक वोल्टेज है, और IT क्या है जी, तत्कालिक करंट है। क्लियर। तथा परिपथ द्वारा उपभोक्ता उपभोग व्यय शक्ति क्या होगा, कोई बताइए तो जल्दी से। व्यय शक्ति, आप लोग तो पहले शक्ति कैसे निकालते थे, वोल्टेज मालूम है, करंट मालूम है, झट से आप लोग शक्ति निकाल लेते थे। P बराबर लगा दिए फॉर्मूला, यही ना जी। आप लोग पहले क्या जानते थे, शक्ति P बराबर VI। अरे वोल्टेज है, करंट है, लगा दो फॉर्मूला। या क्या जानते थे, I²R, या क्या जानते थे, V²/R। लेकिन इससे काम ना चलेगा। ये आपका DC के लिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी, AC। तो AC के लिए जो पावर होता है, AC में सिंगल फेज का बात कर रहे हैं, ये हम लोग सिंगल फेज AC पढ़ रहे हैं। AC में जो पावर होता है, P बराबर क्या था जी, VI cos फाई। यानी हमें पावर फैक्टर भी निकालना होगा, और पावर फैक्टर निकालने के लिए, हमें क्या निकालना होगा, फाई निकालना होगा, वोल्टेज करंट। ठीक है। अब क्या कि सर यहाँ पे वोल्टेज कहाँ से लेंगे, करंट कहाँ से लेंगे। तो ये तो आपको 20 है और ये 10 है। ठीक है, यदि कल वाला क्लास जो अच्छे से देखा होगा, को बताए हैं कि यह P बराबर क्या है, यह P बराबर एक्चुअल में क्या है, VRMS IRMS cos फाई। एक्चुअल में ये होता है फॉर्मूला। ठीक है जी। तो अब इसमें से हम लोग पहले RMS निकालेंगे, फेज डिफरेंस निकालेंगे। क्लियर।
चलिए, तो आरएमएस पहले मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट, ये क्या है जी आपका वीएम मैक्सिमम वोल्टेज, ये क्या है आपका मैक्सिमम करंट आईएम। चलिए, तो नेक्स्ट में देखते हैं आपका ये वीएम बराबर क्या होता है जी, कितना दिया है वीएम बराबर, वीएम बराबर दिया है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट है, 20 है। तो वी आर एम एस बराबर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है Vm/√2, कुछ नहीं लिखा तो फुल वेव बता दिए हैं 20/√2, ठीक है। आई एम बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में, 10 एम्पियर दिया है, ठीक है। ये वोल्ट है, ये एम्पियर है, लिखते नहीं है वोल्ट एम्पियर, आई है तो ये एम्पियर ही होगा, ठीक है। तो फिर आई आर एम एस बराबर लिख लो, आई आर एम एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Im/√2 बराबर कितना हो जाएगा 10/√2, ये निकल गया क्वेश्चन में। अब फेज डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस फाई बराबर, अब देखो फेज डिफरेंस फाई बराबर, ये आपका मान लो ये क्या जी φ1, और ये क्या मान लो जी φ2। तो फेज डिफरेंस हमेशा अंतर निकाला जाता है बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा कौन है इसमें, अच्छा इसमें इस क्वेश्चन को देख करके बताओ तो वोल्टेज लीडिंग है कि करंट लीडिंग है, इसमें ये दोनों इक्वेशन ये सब बता चुके हैं बहुत अच्छे से, प्रीवियस क्लास देखो, वोल्टेज और करंट में वीटी है आईटी है, तो ये जिसका बड़ा देखो, यदि ये प्लस रहता माइनस रहता, यदि प्लस या माइनस तो प्लस वाला बड़ा होगा माइनस वाला छोटा होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे ये प्लस के जगह पर माइनस होता ना तो ये लीडिंग हो जाता, ठीक है, और ये प्लस है और ये माइनस होता तो ये लीडिंग हो जाता, क्लियर। तो देखो ये φ1 है 180 में 2 90 डिग्री, और 180 में 6 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना है जी 30 डिग्री है, और ये कितना है जी 90 डिग्री है, क्लियर। तो बड़ा कौन है, बड़ा है 90 डिग्री, मतलब वोल्टेज क्या कर रहा है लीड कर रहा है, करंट क्या कर रहा है लैग कर रहा है, इसका मतलब ये परिपथ कैसा है इंडक्टिव परिपथ है, इंडक्टर वाला है, कैपेसिटर वाला नहीं है। तो इंडक्टर में ही करंट क्या करता है लैग करता है, क्लियर। अब तो बहुत कुछ तुम लोग बता सकता है आसानी से जी। तो अब हम लोग इसका φ1 φ2 से निकाल लेते हैं, क्या था जी फेज डिफरेंस φ1 माइनस φ2 कितना था जी π/2 माइनस π/6, मतलब 90 माइनस कितना 30 बराबर कितना जी 30 डिग्री, यही ना, π/2 π/6 है ना जी, देख लो 90 डिग्री और 30 डिग्री, बिल्कुल सही है 30 डिग्री ही होगा। अब हो गया, अब यहां पे लगा दो फॉर्मूला, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं P बराबर क्या VRMS IRMS cos फाइव, VRMS है कितना 20/√2 इंटू 10/√2 cos फाइव कितना जी 30 डिग्री, 20/√, ये रूट देखो ऊपर में कर दो 200, और √2 गुना होगा तो कितना आ जाएगा 2, और गुने क्या जी cos 30 डिग्री। कोई जल्दी से बताएगा cos 30 का मान, कोई जल्दी से बताएगा cos 30 का मान। अब जिसको cos 30 का मान नहीं पता है, अब फिर हम cos 30 कैसे निकालते वो नहीं बताएंगे, इतना देर में तो कमेंट कर दिया रहता जी। अरे मिस्टेक हुआ है बेवकूफ, बताओ तो 90 में से 30 घटेगा तो 30 होगा क्या होगा जी 60 डिग्री होगा, क्लियर 60 डिग्री 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 100, अरे कटेगा ना जी इंटू cos 60।
अब cos 60 का मान 30 का मान पूछ लिए थे ना जी, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था घटाने में। देखा मैथ मेरा कितना कमजोर है जी, घटाने भी नहीं आ रहा है। जल्दी से कोई बताएगा जी। एक बट्टा में 2, बिल्कुल सही है। 100 गुने cos 60 का मान 1/2। देखो जिसको दिक्कत होता है ना जी, एक तरीका होता है क्या, 0 1 2 3 4, ठीक है। सबको क्या करेंगे जी, हम लोग 4 से भाग देते हैं, वो वाला तरीका। तो इसमें cos में उल्टा हो जाता है, 4 से स्टार्ट होता है क्योंकि cos 0 1 होता है। ये हो गया साइन के लिए, सब में रूट लगाते हैं। ये हो गया किसके लिए, साइन के लिए। ये होता है 0 30 45 30 45 60 90। और यदि कॉस रहता है, कैसे निकालते हैं साइन कॉस का मान, तो उल्टा गिनते हैं, 4 3 2 1 0, और सब में 4 से भाग देते हैं, और सब में रूट लगाते हैं। ये लोग तुम लोग अच्छे से जानता होगा मैथ में, किसके लिए जी, कॉस के लिए। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री, ये होता है 45 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री, होता है 90 डिग्री। तो 60 को देखो तो 1/2 सही है, ठीक है। नहीं होता तब कितना आ जाएगा, काटेगा, तो यानी आ जाएगा 50 वाट। क्लियर। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका जी, 50 वाट। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, 50 वाट। क्लियर। आंसर कितना है जी, 50 वाट। तो आपको इस टाइप का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाना होगा यदि एग्जाम में, कंपटीशन में आपको बने रहना है तब। नहीं तो आप चुटिया फुटिया सवाल बनाइएगा तो होगा क्या ना, हर एक बार एग्जाम दीजिएगा और क्या होगा, 5 नंबर से 10 नंबर से 4 नंबर से 2 नंबर से छूटते रहिएगा। कारण क्यों, आपको जो नॉर्मल ट्रेंडिंग है, आपको जो भी यहाँ पढ़ाने का जो स्टाइल है, वो आपका जो क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बनेगा ना, उसी ढंग का क्वेश्चन सब बताया जाता है। और यही 5% क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा बनाइएगा ना, तो आपको एग्जाम में क्या करेगा जी, सिलेक्शन दिलवाएगा। ठीक है, तो एक इसीलिए कहते हैं कि अरे जब तैयारी एक लेवल का हो जाता है, तो देखते होगा उसका एक नहीं, चाहे यूपीपीसीएल हो, चाहे डीएमआरसी, चाहे एलएमआरसी हो, चाहे जेयूवीएनएल हो, सब एग्जाम निकलते रहता है। चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कोई भी स्टेट का हो, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, सब निकलते रहेगा। चलिए तो अब नेक्स्ट हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध संधारित्र के परितः एसी। तो हम लोग क्या देखे थे, प्योर इंडक्टर में भी फेज डिफरेंस कितना था जी, 90 डिग्री था। प्योर इंडक्टर में भी क्या था, फेज डिफरेंस 90 डिग्री था। तो प्योर कैपेसिटर में भी आपका फेज डिफरेंस क्या होगा जी, 90 डिग्री होगा। वो कैसे होगा, हम लोग प्रूफ भी करते हैं उसको। क्लियर। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है। चलिए समझने का कोशिश कीजिए। एक कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर में ये सी है, इसका हम लोग रिएक्टेंस क्या जानते हैं जी, एक्सी। तो इसमें करंट का आपको पूछेगा कि फॉर्मूला क्या होगा, आपको पूछेगा कि करंट का फॉर्मूला क्या होगा। इसमें करंट का अ, जिस तरह से इंडक्टर में हम लोग देखे थे, क्या जी, समझ में आ रहा है क्या, बोलो तो। अभी तुम किस में हो, यूकेजी में। तो इंडक्टर क्या होता समझता है, तब कहाँ से, खाली रोज फर्स्ट आता है। ठीक है जी। तो जिस तरह से हम लोग देखे थे कि इंडक्टर में आपका क्या होता है, करंट। क्या देखे थे करंट इंडक्टर में जी, कल ने फॉर्मूला बताए हैं, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V dt, ये देखे थे। लेकिन इसी तरह से कैपेसिटर में करंट I बराबर जो होता है C dV/dt।
सी डीवी बट्टे में dt। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ये फॉर्मूला पूछता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसमें दे रहे हैं आप, सॉरी, इसमें एसी करंट एसी दे रहे हैं। देखिए हम लोग का हेडिंग ही क्या है, हम लोग का हेडिंग है शुद्ध संधारित्र के परितः एसी वोल्टेज। ठीक है, एसी थ्रू प्योर कैपेसिटर। ऐसा संधारित्र जिसमें प्रतिरोध शून्य होता है उसे प्योर कैपेसिटर कहते हैं। क्लियर? ऐसा संधारित्र, ऐसा कैपेसिटर जिसमें प्रतिरोध का मान शून्य होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? कैपेसिटर बोलते हैं। क्लियर? प्योर कैपेसिटर। तो यही हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोग दे रहे हैं V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ये दे रहे हैं। अब इसमें हमें करंट निकालना है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जी? C और dV बट्टे में dt। क्या जी? dV बट्टे में dt। तो I बराबर C रहने दीजिए, डिफ्रेंसिएशन करना है हमें किसका जी? साइन ओमेगा टी। बस इसका हमको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो आप लोग जानते होंगे डिफ्रेंसिएशन कि d साइन एन थीटा, d साइन एन थीटा, थीटा के बैक में बट्टे में d थीटा। तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है क्या था जी? कॉस, ये n आ जाएगा पीछे में, n कॉस एन थीटा। ये आपका डिफ्रेंसिएशन होता है किसका जी? d साइन एन थीटा बट्टे में d थीटा, यानी d साइन थीटा d थीटा का जो डिफ्रेंसिएशन होता है। तो I बराबर आ जाएगा, ये ओमेगा है तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, C इंटू ओमेगा, और इसका क्या हो जाएगा जी? कॉस ओमेगा टी। क्लियर? तो वोल्टेज दिए थे Vm साइन ओमेगा टी, ये समीकरण आपका एक था। I बराबर आया C ओमेगा कॉस ओमेगा टी। लेकिन हमें तुलना करना है, ये यदि साइन है तो इसको भी साइन में, दोनों को सेम में तुलना करना है। जो दिए हैं ना वो वैसा ही फॉर्मेट बनाएंगे। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? क्योंकि हम लोग I बराबर देख रहे हैं ओमेगा C और कॉस ओमेगा टी, ये आया है। लेकिन आप ये भी जानते होइएगा कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है जी? कॉस थीटा होता है। इतना जानते हैं। तो इस कॉस थीटा को हम लोग ऐसे सजा देंगे, आई देखो इसको ऐसे लिख रहे हैं, ओमेगा सी को 1/1 ओमेगा सी। देखो 1/1 क्या होता है ये जान लो, 1/1 ओमेगा सी बराबर क्या होता है जी? ओमेगा सी होता है। मैथ में ये तुम लोग अच्छे से जानते हो, एक ही चीज है जी, मैथ है। तो इस कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिखेंगे जी? साइन क्या 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस ओमेगा टी। तो आई बराबर आ जाएगा 1 में, और 1 बाई, देखो ये वाला चीज को 1 बाई ओमे, ये प्रूफ कर रहे हैं। आप लोगों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको समझा रहे हैं कि कैसे ये 90 डिग्री होता है और कैसे एक्सी होता है। 1/ओमेगा सी को हम लोग बोलते हैं, अरे Vm सभी जगह छूट गया जी, ये कैसे गड़बड़ हुआ? साइन V बराबर क्या है? Vm साइन ओमेगा टी है ना जी। तो इसमें एक Vm भी रहेगा, ठीक है, Vm रहेगा, और इसको बना दो Vm। ठीक है, तो Vm बट्टे में क्या जी? एक्सी। इसको सजा के लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अब इसको मिटा दो। तो एक नया चीज हम लोग क्या देखें? एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी। देखो ये यदि करंट है तो साइन के पीछे वाला मैक्सिमम होता है, और वोल्टेज बट्टे में प्रतिरोध, देखो एक्सी एक प्रकार का प्रतिरोध है, तो वोल्टेज बट्टे में प्रतिरोध भी क्या होगा? करंट होगा। तो आई बराबर ये क्या हो जाएगा जी? Im साइन ओमेगा टी और प्लस क्या जी? 90 डिग्री, प्लस क्या जी?
90 डिग्री। अब जहां पे आप लोग बताइए कि आई एम बराबर क्या है, आई एम बराबर है वी एम बट्टे में एक्सी। या कैसे आया पता चल गया होगा, कैसे आया आई एम बराबर वी एम बट्टे में एक्सी। देखो ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध है, ये भी एक प्रकार का जी प्रतिरोध है, बट किसका प्रतिरोध है जी, कैपेसिटर के थ्रू। एक्सी के बारे में बता दिए थे, तो इसीलिए जो फॉर्मूला आता है आपका एक्सी बराबर, इसीलिए फॉर्मूला आता है एक्सी बराबर क्या, 1/ओमेगा सी। मतलब 1/ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ सी। ये प्रूफ यहां से आता है कि एक्चुअल में कैसे आता है, जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी याद रखें तो हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखे, दो गो समीकरण आया, वोल्टेज बराबर दिए थे क्या, वी एम साइन ओमेगा टी, कुछ नहीं तो 0 डिग्री, ये समीकरण एक। और आई बराबर दिए हैं, तो आई बराबर क्या आया, आई एम साइन ओमेगा टी और प्लस क्या जी, 90 डिग्री। अब कोई बताएगा वोल्टेज आगे कि करंट आगे, लीडिंग कौन, लीडिंग कौन जी, करंट, क्योंकि करंट प्लस 90 डिग्री है, प्लस 0 डिग्री है, इसका पास प्लस 90 रुपया, इसके पास प्लस 0 रुपया है, तो आगे कौन, प्लस 90 वाला, तो करंट क्या हो जाएगा जी आपका, लीडिंग हो जाएगा जी। तो आंधी तूफान आने लगा, क्लियर। तो आपका जो करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा। और सिविल से भी हम लोग देखे थे, और सिविल से भी हम लोग देखे थे क्या जी, कि सिविल में सी में करंट आगे होता है तो करंट लीड करेगा, इसमें क्या होगा जी, लीडिंग। कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। तो अब निकालो तो शुद्ध क्या, आपका संधारित्र में करंट क्या करता है जी, लीडिंग होता है, कितना डिग्री से जी, 90 डिग्री से। तो फेज डिफरेंस अब निकाल लो, फेज डिफरेंस हाई बराबर क्या हो जाएगा जी, बड़ा कौन है, 90, 90 माइनस 0 बराबर कितना जी, 90 डिग्री। तो जब फेज डिफरेंस इतना हो गया तो शक्ति गुणांक कौन, पावर फैक्टर एंगल, शक्ति गुणांक कोण क्या होता है जी, पावर फैक्टर इंग्लिश में एंगल, फाई बराबर कितना जी, 90 डिग्री, कितना जी, 90 डिग्री। तो पावर फैक्टर पी डॉट एफ, पावर फैक्टर बराबर क्या था जी, कॉस फाइव, तो कॉस 90 डिग्री बराबर कितना जी, 0 डिग्री, सॉरी डिग्री लिखा गया जिसमें 0 वैल्यू होता है 0। तो पावर फैक्टर जो आया शुद्ध कैपेसिटर, शुद्ध संधारित्र परिपथ में, तो पावर फैक्टर कितना आया जी, 0। पावर फैक्टर एंगल कितना आया, 90 डिग्री। फेज डिफरेंस कितना आया, 90 डिग्री, यानी फेज डिफरेंस ही पावर फैक्टर एंगल होता है। कौन लीड करता है, करंट लीड करता है। जिसको इस सब से नहीं आता है उसके लिए है सिविल, जिसको इस तरह से नहीं आता है उसके लिए क्या है जी, सिविल। कैपेसिटर में आई आगे तो लीडिंग, इंडक्टर में आई पीछे तो लैगिंग, कितना से, तो हमें दोनों में कितना होता है जी, 90 डिग्री, दोनों में कितना होता है जी, 90 डिग्री, दोनों में कितना होता है जी, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री क्या, लीडिंग या लैगिंग, लीडिंग, क्योंकि आई आगे है, 90 डिग्री लैगिंग, आई पीछे है एल से। तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो आपका पावर फैक्टर 0 है, कोई बताओ ये पावर फैक्टर जो 0 है ये लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा, यस ये 0 पावर फैक्टर क्या होगा जी, लीडिंग होगा। तो पावर फैक्टर 0 तो होता है लेकिन 0 कैसा, लीडिंग। लेकिन यही इंडक्टर में पावर फैक्टर 0, लेकिन प्योर का बात कर रहे हैं जी, देखो बार बार प्योर का बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी प्योर हम लोग शुरू में हेडिंग है प्योर, शुद्ध। तो इंडक्टर में 0 लैगिंग, प्योर इंडक्टर में 0 लैगिंग, प्योर कैपेसिटर में 0 लीडिंग पावर फैक्टर। तो इससे हम लोग क्या, अब फेजर डायग्राम देखो तो अब फेजर डायग्राम का बात करते हैं क्या जी, फेजर डायग्राम, क्लियर है जी, क्या जी, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम यदि हम लोग निकाल रहे हैं
तो बताइए, तो फेजर डायग्राम अब हम सपोज दैट कि इसमें दे दिए हैं वोल्टेज। अब किसके फेजर डायग्राम किसका? शुद्ध कैपेसिटर का। फेजर डायग्राम किसका जी? शुद्ध कैपेसिटर का। यदि इसमें वोल्टेज दिए हैं तो करंट आगे था कि पीछे था? आगे था, तो क्या करेगा? लीड करेगा। ऐसे लीड करेगा कितना से? 90 डिग्री से, शुद्ध है। तो ये कितना हो जाएगा जी? ये आपका आई हो जाएगा, आई एल। और ये भी सॉरी सी है जी, सी पर रहा है, एल लिखा गया। तो ये कितना जी? 90 डिग्री। अब ऐसे, या अब बताओ ऐसे, इसी में हम करंट दे दिए, अब इसमें आई दे दिए हैं, तब ये वोल्टेज का ग्राफ नीचे होगा कि ऊपर होगा? यस, नीचे होगा, क्योंकि इसको यदि हम वोल्टेज यहाँ रखते हैं, वोल्टेज को पीछे रखना है, करंट को आगे रखना है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हमेशा। तो एंटी क्लॉकवाइज चले कितना जी? 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा जी? लीडिंग। इसमें ये क्या हो जाएगा जी? लीडिंग। नेक्स्ट आपका देख रहे हैं, कोई दूसरा दे रहा है, कोई बताएगा। ऐसे आपका दे दिया है, सॉरी, ऐसे हम दे दिए हैं करंट। अब कोई बताएगा, ये आपका मूल बिंदु है 0, यहाँ पे मूल बिंदु ये था। अब कोई बताएगा यहाँ पे ये जो वोल्टेज का ग्राफ होगा, इससे ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर होगा या नीचे होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएगा जी, ऊपर होगा या नीचे होगा? हमें करंट को हमेशा आगे रखना है, तो करंट को आगे रखना है, तो इस वोल्टेज को यदि हम यहाँ ऊपर कर देते हैं, सब एक ही चीज होगा जी। ये वोल्टेज ये कितना से आगे हो गया? 90 डिग्री से। तो ये क्या करेगा? लीडिंग। ये लीडिंग, ये क्या होगा जी? लैगिंग। यानी आपको कैसे भी फिगर दे, कल भी बताए थे कि आप देखिए ना, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, फिगर कैसे भी दिया रहे, ठीक है ना? क्लियर? तो कोई बताओ, तो जब ऐसे कर दे तब क्या होगा? अब इसमें वोल्टेज दे दिया है, करंट को आगे रखना है। देखो, चलना हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो हमें ऐसे चलना है, ठीक है? करंट को आगे रखना है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यहां से चलते चलते गए तो आगे यही होगा, इधर चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो आगे वाला, तो ये करंट क्या हो जाएगा? इधर नीचे हो जाएगा। यानी क्या देखें हम लोग, चार तरीका से फेजर डायग्राम, सब एक ही चीज है, ये दोनों बराबर है, ये आई हो जाएगा। तो यानी इसमें कौन लीड करेगा? इसमें लीड करेगा आपका जी करंट। इसमें कौन लीड करेगा जी? करंट। ये होगा लीडिंग, ये होगा लैगिंग। क्लियर? यही चीज हम लोग आपको प्रूफ कर चुके हैं। एक्सी बराबर ओमेगा सी कैसे आया? इक्वेशन एक, दूसरे शुद्ध संधारित्र परिपथ में करंट से वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है, यानी वोल्टेज। तो अब बताओ, शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज अंतर है कितना जी? 90 डिग्री। तो करंट लीड करता है किससे? वोल्टेज से। कितना डिग्री से? तो 90 डिग्री से। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि वोल्टेज पीछे है करंट से, कितना से? 90 डिग्री से। बात बराबर है। तो कैपेसिटर में पावर फैक्टर लीडिंग या लैगिंग? पावर फैक्टर लीडिंग। फेज डिफरेंस भी देख लिए हम लोग, यही फेज डिफरेंस देखे हैं जी। देखो, इसमें भी क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। इसमें भी क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। संधारित्र प्रतिघात आया था ना, एक्सी बराबर जी 1/ओमेगा सी, और ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ सी। तो सी पहले से था, ये चीज प्रूफ भी हो गया है। अब अशुद्ध के लिए जी, अशुद्ध संधारित्र का फेजर डायग्राम हमेशा लीड करना चाहिए। तो देखो, इसमें अशुद्ध में 90 डिग्री से कम होगा, आगे है, तो ये लीडिंग है, ये लीडिंग है, ये 90 डिग्री रहता शुद्ध। इस ये यदि सीधा ऐसे रहता तो शुद्ध रहता, लेकिन ये क्या है जी? 90 डिग्री से कम है, ये लेस देन 90 डिग्री है, ये भी लेस देन 90 डिग्री है, अशुद्ध हो गया। अशुद्ध संधारित्र परिपथ के लिए ये भी वही चीज है जी।
इसमें करंट क्या कर रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हमेशा चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। क्लियर? अब कोई बता देगा कि फेजर डायग्राम कौन शुद्ध के लिए कौन अशुद्ध के लिए है? तो ये अशुद्ध संधारित्र के लिए फेजर डायग्राम हो गया, और इससे पहले देखे थे किसके लिए जी, शुद्ध के लिए। क्लियर? शुद्ध रहेगा तो 90 डिग्री रहेगा, अशुद्ध रहेगा तो 90 डिग्री से कम रहेगा, चाहे कैपेसिटर रहे या इंडक्टर रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुद्ध रहेगा तो क्या होगा जी, 90 डिग्री रहेगा, और यदि अशुद्ध रहेगा तो 90 डिग्री से कम रहेगा। 90 डिग्री से 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मान पे। पावर फैक्टर हम लोग निकाल चुके हैं। शुद्ध संधारित्र परिपथ में पावर फैक्टर 0 होता है। पावर फैक्टर कितना होता है जी, 0 वाट होता है, लेकिन 0 वाट क्या, लीडिंग। 0 वाट क्या जी, लीडिंग। चलिए, तो शुद्ध संधारित्र परिपथ में फाई बराबर आया था कितना जी, 90 डिग्री। इससे हम लोग देखे थे पावर फैक्टर, पावर फैक्टर आया था cos फाई, और cos फाई cos 90 डिग्री का मान होता है क्या, 0। 0 क्या जी, लीडिंग, LEADING, लीडिंग। क्लियर? अब हमें निकालना है पावर, एक्टिव पावर। एक्टिव पावर, अब शुद्ध संधारित्र परिपथ में पावर क्या होगा, एक्टिव पावर क्या होगा? क्लियर? शुद्ध संधारित्र परिपथ में पावर क्या होगा, यानी एक्टिव पावर क्या होगा, उसके बारे में हम लोगों को पूछा जा रहा है। बताइए, पावर वाला फॉर्मूला क्या होता था, VI cos फाई। बार बार बोलते हैं, इसमें V होता है VRMS, I होता है IRMS। तो VI और cos 90 डिग्री, तो VI cos 90 का मान कितना होता है जी, 0। कितना हो जाएगा, 0 वाट। तो एक्टिव पावर, रियल पावर, ट्रू पावर, एवरेज पावर, सब तो एक ही चीज है। एक्टिव पावर, रियल पावर, ट्रू पावर, एवरेज पावर, सारा कुछ है जो एक ही चीज है। तो ये कितना आया, 0 वाट। ठीक है, तो हम क्या देखें, प्योर इंडक्टर में भी पावर 0, प्योर कैपेसिटर में भी पावर 0। पावर केवल किस में होता है, रेसिस्टर में होता है। क्वेश्चन पूछता है, पावर जो कंज्यूम करता है, पावर जो डिसिपेट करता है, यानी डिसिपेटिंग पावर केवल किस में होता है जी, केवल रेसिस्टर में होता है। रिएक्टिव पावर निकालिए तो। फार्मूला क्या होता है जी, VI साइन फाई, यूनिट लिखना, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, नहीं तो गड़बड़ाएगा। VI साइन 90 डिग्री, VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। VI साइन 90 का मान कितना होता है जी, 1 होता है। तो VI वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो क्या देखे, रिएक्टिव पावर होता है, बट एक्टिव पावर, रियल पावर, ट्रू पावर, एवरेज पावर नहीं होता है। किसमें, शुद्ध कैपेसिटर में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में रिएक्टिव पावर आपका होता है, लेकिन एक्टिव पावर नहीं होता है। ये चीज भी हम लोग देख लिए। क्या क्या था जी, देखो, रिएक्टिव पावर, प्रतिकारी शक्ति। ठीक है, लिखा भी गया, शुद्ध संधारित्र परिपथ में रियल। देखो, ये सारे आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए हैं। VI VAR, VAR का मतलब वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। शुद्ध संधारित्र परिपथ में प्रतिकारी शक्ति VI वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। क्लियर? ये चीज प्रूफ कर दिए हैं, देख लिए हैं। अब ये ट्रिक भी आपको हम बहुत अच्छे से बता दिए हैं। कैपेसिटर सिविल फॉर्मूला आपको याद रखना है, CIVIL सिविल, C फॉर कैपेसिटर, करेंट, अब इससे हमको मतलब है नहीं, करेंट, ये I फॉर करेंट, L फॉर इंडक्टर। तो C के आगे है I, इसीलिए C में करंट लीडिंग है। L के पीछे I है, इसीलिए L में करंट लैगिंग है। कैपेसिटर विद्युत स्थैतिक ऊर्जा को संचित करता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखेगा। कैपेसिटर जो है विद्युत स्थैतिक ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, कैपेसिटर है क्या जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है, संचित करता है। फुल चार्ज कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स की तरह व्यवहार करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, जो देखिए कैपेसिटर आप जो पंखा में लगा रहता है ना, वो जी कंडेंसर जिसको बोलता है ना,
उसको तुम निकाल लेगा या घर में खराब होगा उसको बोर्ड में डायरेक्ट लगा देगा दोनों प्लग में, ठीक है। वो जो होल है आपका उसमें डायरेक्ट लगा देगा, कुछ देर के बाद निकाल लेगा और दोनों तार को कैपेसिटर दोनों तार को सटाएगा तो एस्पार करेगा, इसका मतलब है कैपेसिटर चार्ज हो गया। तो वही कहता है यहाँ पे, और जो पॉइंट है कि ये जो फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है वह वोल्टेज सोर्स की तरह व्यवहार करता है। चार्ज कैपेसिटर कैसा व्यवहार करता है जी? वोल्टेज सोर्स की तरह। और इंडक्टर व्यवहार करेगा कैसा जी? करंट सोर्स की तरह। ये सब क्वेश्चन आया, ध्यान में रखना। इंडक्टर व्यवहार करेगा करंट सोर्स की तरह और फुल्ली चार्ज कैपेसिटर व्यवहार करेगा किसके तरह जी? वोल्टेज सोर्स की तरह। वोल्टेज सोर्स यानी वोल्टेज आपूर्ति, और कैपेसिटर विद्युत स्थैतिक ऊर्जा को क्या करता है जी? स्टोर करता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटर वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। कैपेसिटर आखिर पूछेगा क्या है, तो कैपेसिटर है क्या जी? वोल्टेज में परिवर्तन। तो वोल्टेज में जो परिवर्तन होता है उसको विरोध करता है कैपेसिटर, और करंट में जो परिवर्तन होता है उसके विरोध करता है इंडक्टर। वोल्टेज में परिवर्तन को विरोध किया कैपेसिटर, करंट में परिवर्तन को विरोध किया इंडक्टर, और करंट प्रवाह को विरोध किया प्रतिरोध। ये तीनों पॉइंट अलग अलग है। जब परिवर्तन रहे, करंट के परिवर्तन को विरोध करता है, मतलब करंट यदि बार बार चेंज होगा ना तो उसको विरोध करेगा कौन? इंडक्टर। और करंट जो प्रवाहित हो रहा है यानी सीधे एकदम कांस्टेंट से प्रवाहित हो रहा है उसको विरोध करेगा प्रतिरोध। प्रतिरोध का परिभाषा ही है, विद्युत प्रवाह का जो विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन विद्युत के परिवर्तन, विद्युत परिवर्तन प्रवाह का जो विरोध करेगा वह इंडक्टर। अब वोल्टेज परिवर्तन के विरोध करेगा कभी कैपेसिटर, ये लिखा हुआ है। इंडक्टर प्रेरक चुंबकीय ऊर्जा को संचित करता है। देखो कैपेसिटर वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है, इंडक्टर जो है प्रेरक चुंबकीय ऊर्जा को संचित करता है, जबकि कैपेसिटर क्या जी? स्थैतिक ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और ये क्या जी? मैग्नेटिक एनर्जी। इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी। इंडक्टर करंट के परिवर्तन का विरोध करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट के परिवर्तन को क्या करता है जी? विरोध करता है। डीसी के लिए प्रेरक शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है, और इंडक्टर, इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है, ये सब आप लोग जानते होइएगा। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है जी? हेनरी होता है। हाँ एक चीज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीसी के लिए जो प्रेरक है वो शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। कैसे आपको हम बता रहे हैं, फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल इजकल टू 2πf L ओम, आप जानते होंगे। एक्सएल का यूनिट क्या होता है जी? ओम होता है। तो आपको ये भी हम बताएं कि डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है जी? कोई बताएगा डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है कितना होता है जी? 0 होता है। एसी का फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज, यूएसए में 60 हर्ट्ज, और डीसी का सभी जगह इंडिया हो यूएसए हो कहीं पर भी हो फ्रीक्वेंसी कितना होता है जी? 0 हर्ट्ज। 0 हर्ट्ज। तो 2 पाई डीसी के लिए, फॉर डीसी एक्स 2 पाई, एफ के जगह पर क्या पुट करेंगे? 0 आई इंटू एल, 0 इंटू एल, तो बराबर कितना हो जाएगा? 0 ओम। और 0 ओम का मतलब क्या होता है जी? शॉर्ट सर्किट। 0 ओम का मतलब क्या होता है जी? शॉर्ट सर्किट। और जिसको दिक्कत होता है लिख लो, 0 ओम मतलब शॉर्ट सर्किट। अनंत ओम मतलब क्या जी? ओपन सर्किट। और ये चीज सब पहले बता चुके हैं, पिछला क्लास देखो, एक अलग से आपको वीडियो मिलेगा लघु पथन, ठीक है। लघु पथन क्या होता है, खुला परिपथ क्या होता है, बंद परिपथ क्या होता है जी। तो जब शॉर्ट कर जाएगा ना जी, इस पे बहुत सारा तो क्वेश्चन भी बनाए हैं, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाए हैं। यदि एक प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध आर बराबर दिया है कितना जी? 20 ओम, और इसको यदि हम लोग शॉर्ट कर देंगे, ये ए बी, इसको यदि शॉर्ट कर देंगे तो इक्विवेलेंट प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 0 ओम, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध क्या होता है जी? 0 होता है। तो 0 ओम, 0 ओम का मतलब क्या? शॉर्ट सर्किट। जैसे आपको पूछे क्वेश्चन, ठीक है,
एक 10 ओम का प्रतिरोध है, एक 20 ओम का प्रतिरोध है। 20 ओम के प्रतिरोध को शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? पता है, इसको शॉर्ट कर दिया गया है, तो आपको समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आर ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 10 + 0 बराबर कितना जी? 10 ओम। तो यही चीज तो हम बताए हैं कि ये आया एक्सएल बराबर कितना जी? 0 ओम, तो शॉर्ट सर्किट। क्लियर? किसी का कोई डाउट जी? नहीं होना चाहिए। तो इससे संबंधित हम प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, ये सारे कुछ देख लिए। अब ये सब का हम लोग मिक्सअप देखेंगे। क्लियर है? चलिए तब मिलते हैं अगले क्लास में। ये सब का हम लोग क्या करेंगे जी? अब मिक्सअप देखेंगे। यदि आर और एक्सएल को मिला दिया जाए तब कैसा होगा? तो फेजर डायग्राम, तो ये अशुद्ध ना हो गया जी। आर हो गया और एक्सएल हो गया तो अशुद्ध हो गया। अशुद्ध के लिए क्या होगा? सब सीरीज पैरेलल भी देखेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।